एक विवाह तो हुआ, अभी 16,107। चलिए जल्दी जल्दी, एकदम अस्थिर रहिएगा, समझाते हुए हम निकलेंगे। ऐसी बात नहीं कितना कराना है तो आप नहीं समझ पाइएगा, ना ना, बिल्कुल समझाते हुए। भगवान का दूसरा विवाह हुआ परीक्षित। सत्राजित नाम का एक राजा था, उसका भाई था प्रसेनजीत। सत्राजित के पास एक मणि थी जो प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी। लोगों ने एक बार प्रस्ताव रखा था प्रसेनजीत से कि इस मणि को तुम भगवान को दे दो, कृष्ण को, द्वारिकाधीश को, अच्छा रहेगा, ये उनके लायक ये मणि है। तब तक क्या हुआ कि उसका छोटा भाई प्रसेनजीत मणि को गले में पहनकर गया शिकार खेलने, और वो रास्ते में मारा चला गया। कलंक लगा भगवान कृष्ण पर कि बचपन का चोर अभी भी इसकी चोरी नहीं छूटी, और प्रसेनजीत को मार करके मणि ले लिया। जो चौथ का चांद देखता है ना, उसमें एक कथा सुनाई जाती है। कथा तो थोड़ी लंबी है लेकिन जल्दी आप सुन लीजिए। अब कृष्ण पर लगा कलंक मणि चोरी का। कृष्ण चले जंगल में खोजने के लिए मणि का पता लगाने, तो प्रसेनजीत मरा पड़ा मिला। वहां एक बाघ का पद चिन्ह मिला, घोड़ा को मारा था। और आगे जब गया तो वहां घोड़ा बाघ मरा मिला और भालू का पद चिन्ह मिला। भालू के पद चिन्ह को पकड़ते हुए जब भगवान आगे बढ़े तो एक गुफा मिला। गुफा में भगवान प्रवेश किया तो क्या देखा कि एक लड़की थी, पालने पर झूला पर झूल रही थी और मणि को हाथ में लिए हुए थी। भगवान बोले चलो मणि तो मिल गई। बोले कि लड़की तुम मणि दे दो हमें, मणि की चोरी हमें लगी है, ये प्रसेनजीत की मणि है। लड़की बोली कि सुनो जी, मणि हमारे पिता ने दिया है, मैं तुझे कैसे दे दूं? भगवान बोले तुम्हारा पिता कहाँ है? तो गुफा में सोया हुआ है। अब भगवान गए और उससे बोले कि तुम मणि दे दो हमें। वो जामवंत जी थे, त्रेता युग के जामवंत जी। जामवंत जी ने भगवान से एक बार कहा था, भगवान ने कहा कि जामवंत जी कहिएगा क्या आपकी इच्छा है? तो जामवंत जी ने कहा था प्रभु सारी इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन एक इच्छा रह गई कि अभी तक मल्ल युद्ध से हमारी भूख नहीं मिटी। भगवान बोले जाइए द्वापर युग में आपका एक इच्छा भी हम पूरा कर देंगे। अब मणि, भगवान बोले कि मणि दे दीजिए जामवंत जी, मणि के लिए हम पर चोरी लगी है। जामवंत जी ने कहा कि मणि सरकार आपको हम ऐसे कैसे दे दें? मणि बेटी को दे दिए, बेटी को दिया हुआ धन लिया जाता है क्या? नहीं लिया जाता। भगवान बोले मणि नहीं दोगे तो युद्ध करो। 28 दिन तक युद्ध चला। जब नस नस ढीले जामवंत के हो गए तो जामवंत को याद आ गया कि भगवान राम ने कहा था कि तेरी इच्छा द्वापर में पूरी करेंगे। जामवंत प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और बोले कि प्रभु मैं पहचान गया तुम कौन हो, लेकिन थोड़ी राम लक्ष्मण सीता के रूप में दर्शन दे दो, इस आंख को तृप्ति मिल जाए त्रेता युग की। भगवान कृष्ण ने राम लक्ष्मण सीता के रूप में दर्शन दिया और जामवंत जी बोले कि प्रभु बेटी को दिया हुआ धन लिया नहीं जाता, ऐसा करो ना, इस बिटिया से ब्याह कर लो, दहेज में मणि ले लो। भगवान का विवाह जामवंती से हो गया, दहेज में मणि मिल गई। ला करके मणि सत्राजित को देना चाहे, सत्राजित लज्जित हो गया और बोला कि सरकार हम मणि तो नहीं लेंगे। भगवान बोले मणि तो तुझको लेना पड़ेगा सत्राजित, तूने हम पर कलंक लगाया। सत्राजित ने कहा कि प्रभु ऐसा करो, मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, दहेज में मणि ले लो। ये भगवान का तीसरा विवाह। भगवान बोले विवाह तो कर लेंगे लेकिन मणि को तुम रखो, और 8 भर सोना जो प्रतिदिन मणि देगी ये मेरे पास भिजवाया करना। अब सुन परीक्षित, भगवान का चौथा विवाह कैसे हुआ? परीक्षित ने कहा बताइए सरकार। तो एक दिन भगवान द्वारिका से पांडवों से मिलने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ नगरी। जमुना किनारे भ्रमण करने गए अर्जुन के साथ। एक लड़की तपस्या कर रही थी,
भगवान सूर्य पुत्री थी कालिंदी। भगवान बोले अरे अर्जुन जरा पता कर क्यों आंख बंद करके तपस्या कर रही है जमुना के तट पर। अर्जुन जाके पूछे कि देवी क्या बात है, क्यों ध्यान लगा रही हो? तो कालिंदी बोले कि हम तो चाह रहे हैं कि हमारे कृष्ण दुल्हा मिले, इसीलिए तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन आके भगवान से बोले भगवान आपकी बृहस्पति बड़ी तगड़ी है, आपसे ब्याह करना चाहती है। भगवान बोले चलो समझौता कराओ, हाथ पानी ग्रहण करा दो। अर्जुन आगे बढ़े और कालिंदी से चौथा विवाह हो गया। पांचवा विवाह कैसे हुआ? बिंद और अनुबिंद दो भाई थे। बहन का नाम था मित्रबिंदा। राजनीतिक लाभ के लिए दोनों भाई मित्रबिंदा का विवाह अर्जुन से कराना चाह रहे थे। स्वयंवर में मित्रबिंदा ने भगवान के गले में माला डाल दी। भगवान भी पहुंचे हुए थे वहां। भाइयों ने विरोध किया तो भगवान ने हरण करके लेके चले गए और सानंद विवाह कर लिया। यह हुआ भगवान का पांचवा विवाह। भगवान का छठा विवाह कैसे हुआ? एक राजा थे नग्नजीत, कौशल नरेश, बेटी का नाम था सत्या। नग्न नरेश के पास 7 बैल थे और उन्होंने कह रखा था कि जो 7 बैलों को एक बार में नाथ देगा, रस्सी पहना देगा, उसी से हम अपनी बेटी सत्या का विवाह कर देंगे। अब सारे राजा आते थे, बैल बहुत बिगड़े थे, एक को नाथता दूसरा भाग जाता, तीसरा उसे मार देता, कोई नाथ नहीं सका। भगवान पहुंच गए और अपना 7 रूप बना करके एक ही बार 7 बैल को नाथ दिया और सत्या से विवाह कर लिया। राजाओं ने विरोध किया तो अर्जुन सबको मार भगाए। भगवान का छठा विवाह हो गया। भगवान का 8वां विवाह कैसे हुआ परीक्षित? परीक्षित बोले बताइए बाबा। बोले कि सुन परीक्षित, एक भगवती थी सुतकृति, कृष्ण की बुआ लगती थी, केकई देश में ब्याही गई थी। उसकी बेटी थी भद्रा, भाई संतर्दन इत्यादि ने स्वयंवर में भगवान के गले में भद्रा ने माला डाली और भगवान से विवाह हो गया। ये भगवान का 7वां विवाह हो गया। अब एक 8वां विवाह भगवान का कैसे हुआ? मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा। स्वयंवर में मछली के आंख का भेदन करके भगवान ने लक्ष्मणा से विवाह किया। ये भगवान का 8 विवाह हो गया। अब चलिए 16,100 विवाह हम एक ही बार करा देते हैं। आप कहोगे कैसे कराइएगा? तो सुन लीजिए कैसे हुआ था 16,100 विवाह। नरकासुर नाम का एक राक्षस था। भूमिपुत्र होने के चलते उसका एक नाम था भौमासुर। वो सारे राज्य पर आक्रमण करता था, राजाओं को हरा करके राजकुमारी को ला करके जेल में डाल देता था, अपने जेल में, कि जब सारे राजाओं की राजकुमारी मेरे पास आ जाएगी तो एक साथ विवाह कर लेंगे सबसे। राजकुमारी की संख्या उस समय हो गई थी 16,100। राजकुमारियों ने एक खत भगवान को लिखा। भगवान को जब खत मिला तो भगवान सत्यभामा को लेकर के चले प्राज्योतिषपुर, भौमासुर की नगरी, और वहां 5 मुख का मोर देते था दरवाजे पर पहरेदार। भगवान जब प्रवेश करना चाहे तो मोर दैत्य आक्रमण किया भगवान पर। मुर नाम का दैत्य, भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मारा, जिसके चलते भगवान का एक नाम मुरारी पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की। भगवान नगर में प्रवेश कर गए और नगर में प्रवेश करके भौमासुर से युद्ध किया। युद्ध में भौमासुर पराजित हुआ और जाकर के भगवान जेल खाने को खोले और सारी राजकुमारी को बाहर निकाले। राजकुमारी से भगवान बोले, अरे राजकुमारी वो अपने अपने घर चली जाओ। सारी राजकुमारियां बोली कि प्रभु हम पर तो कलंक लग गया है, भौमासुर का कलंक। इस कलंकित को कौन अपने घर रखेगा और कौन हमसे ब्याह करेगा? हमसे तो कोई ब्याह भी नहीं करेगा सरकार। भगवान बोले जिसका कोई नहीं उसका हम होते हैं। हमारे द्वारिका में बहुत महल है, चलो एक साथ तुम लोग पानी ग्रहण कर लो।
और एक साथ भगवान ने 16,100 कन्याओं से पानी ग्रहण कर लिया। इस तरह से भगवान का कितना विवाह हो गया? 16,108। आपको मैंने समझा दिया और जल्दी जल्दी विवाह ही करा दिया। समय को देख करके काम करना पड़ता है। जब समय मिलेगा तो इसका विस्तार भी होगा। अब आप आरती कीजिए और प्रसाद की व्यवस्था कीजिए। और कल के बारे में हम आप लोगों को बता ही दिए हैं। कल भगवान के परिवार की थोड़ी चर्चा हो जाएगी कि भगवान के कितना बेटा हुए, कितनी बेटी हुई। एक एक पत्नी से भगवान के कितने बेटा, कितनी बेटी, भगवान के बेटों का विवाह कहाँ हुआ, थोड़ी इसकी भी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे?